नमस्ते मित्रों। जैसे मैं अपनी नई नई वीडियो लेकर के आता हूँ और आज मैं आपके सामने मैंने सोचा कि चलो कुछ वीडियो बच्चों को शिक्षाप्रद कहानी का बनाना चाहिए और ये खासकर बच्चों के लिए है। दोस्तों मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है जैसी करनी वैसी भरनी। हम जैसा करते हैं हमको उसका परिणाम वैसा ही मिलता है। तो हमें अपने जीवन में हमेशा अच्छा कार्य करना चाहिए, बुरा कार्य नहीं करना चाहिए और हमको सबके साथ भलाई करनी चाहिए। कहते हैं ना, भला नेकी कर दरिया में डाल, जितना भला करोगे आपको उतना भलाई मिलेगी। तो मैं मुकेश शर्मा, जैसे कि मैं रोज़ नए नए अपने ब्लॉग डालता रहता हूँ और आप लोग उसको शेयर भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं। तो आज इसी प्रकार से मेरी जो कहानी है इसको आप लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिए और आगे भी इसको आप फॉरवर्ड करिएगा, दीजिएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं हमारी अपनी नई कहानी की ओर, जैसी करनी वैसी भरनी। कहानी का शीर्षक है जैसी करनी वैसी भरनी। किसी शहर में दो व्यक्ति रहते थे। एक था धर्म बुद्धि और दूसरा था पाप बुद्धि। एक दिन पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि से कहा, हम लोग किसी दूसरे शहर में चलें, वहाँ घूम फिर कर कारोबार करेंगे और धन कमाएंगे। एक ही जगह बैठकर रहकर हम अमीर नहीं बन सकते। ठीक कहते हो भाई। धर्म बुद्धि को पाप बुद्धि की बात जच गई और वह फिर बोला, मैं तैयार हूँ। सचमुच एक जगह बैठे रहकर जीवन बेकार हो रहा है यार। बिना बाहर गए हम कुछ सीख भी नहीं सकते, अनुभवहीन रह जाएंगे। पाप बुद्धि ने ऐसा कहा। बिल्कुल, धर्म बुद्धि ने उसकी हाँ भरी। फिर क्या था, दोनों एक दिन परदेश के लिए निकल पड़े। परदेश में दोनों ने कारोबार करना शुरू कर दिया और खूब मेहनत करी। अच्छा खासा धन कमाया और वह धन कमाने में धर्म बुद्धि का ज़्यादा हाथ था। परदेश में जब बहुत दिन हो गए तो एक दिन दोनों के मन में घर लौटने का विचार आया और झट दोनों उसके लिए तैयार भी हो गए। अगले दिन वे घर के लिए चल दिए। जब दोनों अपने शहर के करीब आ पहुँचे तो पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि से कहा, यार भाई मेरी एक बात मानोगे? ज़रूर कहो ना। हमारे पास काफ़ी धन है, इतना धन लेकर घर जाना ठीक नहीं। क्यों? धर्म बुद्धि ने बड़े ताव से पूछा। हमारे धन कमाने की चर्चा धीरे धीरे चारों ओर फैल जाएगी। नतीजा यह होगा कि सगे संबंधी मित्रगण आकर हमसे धन की मांग करेंगे। चोरी डकैती भी हो सकती है, हमारी परेशानी बढ़ जाएगी। पाप बुद्धि ने बड़ी अच्छी तरह से दोस्तों धर्म बुद्धि को समझाया। पाप बुद्धि शरीर में बड़ा हुआ, पाप बुद्धि जो था वो शरीर में बड़ा था और झगड़ालू स्वभाव का भी था। इसलिए धर्म बुद्धि ने पाप बुद्धि की बात डरकर मान ली और उसने पूछा, फिर हम इतने धन का क्या करेंगे भाई? अभी हम शहर के बाहर हैं, यहाँ घना जंगल है, क्यों ना किसी पेड़ के आसपास गड्ढा खोदकर हमें अपना अर्जित जो अधिकांश धन है छिपा कर रख दें, थोड़ा सा अपने साथ लेते चलें। पाप बुद्धि ने आगे कहा, और जब जब हमें धन की जरूरत होगी वहाँ आकर ले जाएंगे। सही कहते हो। धर्म बुद्धि ने पाप बुद्धि की बात सुनकर उसका समर्थन किया। एक पेड़ के पास दोनों ने गड्ढा खोदा और दोनों ने उसमें अपना अधिकांश जो धन था वो छिपा दिया। फिर उन्होंने गड्ढे को अच्छी तरह से ढक दिया। थोड़ा सा धन लेकर वे घर पहुंचे। कुछ दिनों के बाद पाप बुद्धि के मन में पाप आ गया, जैसे उसके नाम से पता चल रहा है। एक दिन वह अकेले ही जंगल गया और गड़ा हुआ सारा धन घर ले आया। धर्म बुद्धि को उसकी भनक भी नहीं होने दी। थोड़े दिन और गुजरे। एक दिन पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि से कहा, हमारे पास अब धन की कमी हो गई है, क्यों ना जंगल जाकर गड़ा हुआ कुछ धन ले आए। धर्म बुद्धि मान गया। दोनों शहर के बाहर जंगल में जा पहुंचे। पाप बुद्धि ने जहां धन छिपा कर रखा था गड्ढा खोद कर देखा तो उसे वहां कुछ नहीं मिला। अब वह धर्म बुद्धि पर क्रोधित हो उठा। जिस समय हमने यहाँ धन छिपा कर रखा था, यहाँ मेरे अलावा सिर्फ तुम ही आए थे, तीसरा कोई नहीं। अवश्य ही किसी दिन आकर यहाँ सारा धन तुम ले गए हो। अपने हिस्से के साथ मेरा हिस्सा भी ले गए। तुम धोखेबाज हो। इस प्रकार वो जो है धर्म बुद्धि पर चिल्लाने लगा। सच मानो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, धर्म बुद्धि बड़े विनम्र स्वभाव से बोला। मगर पाप बुद्धि ने उसकी एक ना सुनी। भला चाहते हो तो मेरा हिस्सा लौटा दो, नहीं तो मैं पंचायत में फरियाद करूँगा। जब मैंने धन लिया ही नहीं तो कहाँ से लौटा दूँ? धर्म बुद्धि ने साफ कहा। जीवन में मैंने कभी किसी के साथ धोखेबाजी नहीं की और ना झूठ बोला, परंतु पाप बुद्धि पर धर्म बुद्धि की बात का कोई असर नहीं हुआ। उसने पंचायत में फरियाद भी लगाई। न्यायाधीश ने दोनों पक्ष की सारी बातें बड़ी ध्यान से सुनी। ठीक है, कल हम उस पेड़ के पास जाएंगे, पेड़ से गवाही लेकर सच्चाई का पता लगाएंगे। अगले दिन न्यायाधीश के साथ पंचायत के सभी लोग उस पेड़ के पास आ पहुँचे। न्यायाधीश ने पेड़ से पूछा, हे वन देवता, आप इस वन में निवास करते हैं, हर पेड़ में आपका वास है, आप ही सत्य बता सकते हैं, इस पेड़ के पास जो धन गड़ा है वह कौन ले गया? धर्म बुद्धि पेड़ से आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर धर्म बुद्धि चौंका। उसे आवाज़ परिचित सी जान पड़ी। उसे कुछ गड़बड़ी नजर आई। एक क्षण उसने गंभीर हो सोचा तो उसे बात को समझ में आ गई, मगर वह अनजान बना रहा।
अब न्यायाधीश की निगाह धर्मबुद्धि पर पड़ी तो वह न्यायाधीश को हाथ जोड़ते हुए बोला, मैं एकदम निर्दोष हूँ। न्यायाधीश हंस दिए व बोले, ठहरो, अब अग्नि से पूछा जाएगा, जाओ लकड़ियाँ इकट्ठा करो। धर्मबुद्धि ने झट सूखी लकड़ियाँ पेड़ के पास इकट्ठा की, फिर उसमें आग लगा दी। धुआं उठा, पूरा पेड़ धुआं से भर उठा। कुछ ही देर में पेड़ की खो से एक आदमी निकलकर भागा। सब ने उसे देखा, किसी ने उसे पकड़ा। वह पाप बुद्धि का बाप था। धुएं से उसकी हालत खराब हो गई। जब उससे पूछताछ हुई तो पता चला कि सारी करतूत पाप बुद्धि की ही थी। सबको सच्चाई मालूम हो गई। न्यायाधीश ने पाप बुद्धि और उसके बाप को सजा दी। धर्म बुद्धि के हिस्से का धन भी पाप बुद्धि से उसे मिल गया। न्यायाधीश बोला, भला कहीं पेड़ भी बोलते हैं, परंतु चोर हमेशा अंधा होता है। मुझे पता था जो भी चोर होगा वह पेड़ की आवाज़ अवश्य निकालेगा। तब हम धुआं करेंगे। बस वही तरकीब काम आ गई और सच्चाई का पता चल गया और सच्चाई जीत गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगेगी और कुछ ना कुछ हमें शिक्षा देगी कि जैसी करनी वैसी भरनी। आप जिसके साथ जैसा करेंगे आपको इस संसार में वैसा ही मिलेगा। इसलिए हमको सभी के साथ अच्छा स्वभाव करना चाहिए और सबके साथ अच्छा विनम्र स्वभाव करते हुए खुशी से रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी, जैसी करनी वैसी भरनी। अब मैं आपको अगले वीडियो में आपको अगली एक शिक्षाप्रद कहानी के रूप में देखूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।